हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं यूजर प्रेफरेंसेस की। इसको मैंने देखा लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से आज हम यूजर प्रेफरेंसेस को समझते हैं। क्या होता है यूजर प्रेफरेंस? देखिए, सर्विस नाउ बहुत सारी सेटिंग्स, आउट ऑफ बॉक्स सेटिंग्स के साथ आता है। मतलब आपका इंस्टेंस में बहुत सारी आउट ऑफ बॉक्स सेटिंग्स होती हैं। उन सेटिंग्स को, उन चीजों को किसी हद तक एक यूजर थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, और वो उस यूजर की प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे कि कोई लिस्ट आपको किस तरह से देखनी है, आपको ईमेल कब चाहिए, कोई ईमेल आपको नहीं चाहिए, तो ये सारी की सारी आपके प्रेफरेंसेस हैं। इनको हम यूजर प्रेफरेंसेस कहते हैं। ये यूजर प्रेफरेंसेस जनरली आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने यूजर पे जाइए, यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए, तो देखिए इन सारी चीजों के अंदर आप प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डिस्प्ले पे क्लिक करूं, तो जो भी चेंज मैं यहाँ पे करूंगा, जो भी चीज मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, ये मैं अपने यूजर प्रेफरेंस में चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि शो हेल्प आइकन ऑन टिप ऑफ फॉर्म्स, मतलब फॉर्म के ऊपर हेल्प आइकन का आना। ऑर्गेनाइजेस फॉर्म सेक्शंस एंड रिलेटेड लिस्ट इनटू टैब फॉर्म्स, मतलब जब आप कोई फॉर्म खोलते हैं, उसके अंदर आप जो रिलेटेड लिस्ट है उसको टैब्स की तरह देखना चाहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से यहाँ पे ये ऑन है, मतलब आपने यूजर प्रेफरेंस यही दे रखी है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंसिडेंट एक ओपन करूंगा, तो ये देखिए इस इंसिडेंट फॉर्म के बॉटम में जितनी रिलेटेड लिस्ट हैं, अब ये टैब्स के फॉर्म में नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है उनको एज अ टैब मत रखिए। टास्क एसएलए, अफेक्टेड सीआई, ये सारी पहले आप देखते होंगे, वो टैब फॉर्म में होंगी। तो चलिए इसको फिर अपडेट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ओके, मैंने इसको ऑन कर दिया, अपनी यूजर प्रेफरेंस को चेंज कर दिया। इसको रिलोड करेंगे, तब आपको ये दिखेगा कि ये जितने भी सेक्शंस हैं ये आप टैब्स फॉर्म में है। इसी तरीके से हमारी रिलेटेड लिस्ट भी टैब्स फॉर्म में है। यही होता है यूजर प्रेफरेंस। आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन यूजर प्रेफरेंसेस को एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉडिफाई कर सकता है। कहाँ पे जाके? यहाँ पे जाइए और फाइंड कीजिए यूजर प्रेफरेंसेस। अंडर यूजर एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलेगा यूजर प्रेफरेंसेस, ओपन कीजिए। ये केवल एक एडमिन ही देख सकता है, और कोई इसको नहीं देख सकता। तो देखिए जितने भी इस सिस्टम के अंदर यूजर प्रेफरेंसेस हैं, वो सारे के सारे इस टेबल में आके स्टोर हो जाते हैं। किसने स्टोर किए, कब वो अपडेट हुए, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अभी हमने मॉडिफाई किया था टैब्स फॉर्म्स, राइट? इसी को हमने मॉडिफाई किया था, तो वही यहाँ पे देखिए आ गया है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए बेसिक डिटेल्स यहाँ पे है। क्या उसका डिस्क्रिप्शन है वो आप जानते हैं, उसका नाम क्या है, नेम यहाँ पे है। एक इंपॉर्टेंट फील्ड जो यहाँ पे आ जाती है वो है सिस्टम। तो सिस्टम अगर आप ओके करते हैं, मतलब अगर आप इसको चेक करते हैं, इसका मतलब ये सेटिंग डिफॉल्ट हो गई, ये प्रेफरेंस डिफॉल्ट हो जाएगा फॉर ऑल द यूजर्स। केवल एडमिन इसको कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आइदर सिस्टम फॉल्स है या फिर सिस्टम ट्रू है। तो मैं अगर इसको ग्रुप बाय करूं, तो कुछ प्रेफरेंसेस ट्रू हैं, कुछ प्रेफरेंसेस फॉल्स हैं। जो ट्रू हैं इसका मतलब क्या है? देखिए ट्रू के अंदर यूजर में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको ग्लोबल होना है, आपको ग्लोबल प्रेफरेंसेस एज अ सेट होना है। तो जो ग्लोबल प्रेफरेंसेस हैं उनके अंदर सिस्टम जो है एक्टिव रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज जो केवल एक यूजर की प्रेफरेंसेस है, मतलब वो उसी के लिए पर्सनलाइज्ड है, उसी के लिए प्राइवेट है, उसके केस में आप सिस्टम फील्ड को फॉल्स पाएंगे। तो चलिए एक सिस्टम ट्रू वाला मैं ओपन करता हूँ। यह है रो काउंट, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे सिस्टम ट्रू है, मतलब रो काउंट 15 है। आप चाहे तो एज ए यूजर इसको चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो ये आउट ऑफ बॉक्स 15 है, मतलब सिस्टम में सभी के लिए 15 होगी, लेकिन एक यूजर इसको ओवरराइड कर सकता है। तो ये मेरे इंसिडेंट्स हैं, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे 50 आ रहा है। क्यों 50 आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के लिए इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो अगर मैं इसको दोबारा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे जाइए शो, लेट से मैं इसको 100 करता हूँ, तो अब मेरी यूजर प्रेफरेंस क्या हो गई है? 100 हो गई है, क्योंकि एक पेज पे मैं 100 इंसिडेंट देख रहा हूँ। तो अगर मैं यूजर प्रेफरेंसेस टेबल में आता हूँ, इसको अनग्रुप करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपडेट आपको दिखेगा, रो काउंट अपडेट हो चुका है टू 100। लेकिन
क्योंकि इसके साथ एक डिफॉल्ट वैल्यू भी है। अगर मैं इसको शो मैचिंग करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो दिखेंगे। एक वो वाला जो मेरा है, ठीक है, जो मैंने अपने लिए चेंज किया है। दूसरा वो वाला जो कि सिस्टम से आउट ऑफ बॉक्स है, या फिर जो हमने एज अ डिफॉल्ट बनाया है। तो डिफॉल्ट वाला कौन सा है? 15 वाला है। इसके अंदर देखिए सिस्टम ट्रू है और इसके अंदर यूजर में कोई वैल्यू नहीं है। जबकि दूसरा जो है वो मैंने अभी मॉडिफाई किया, जिसके अंदर 100 वैल्यू है और इसके अंदर यूजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। इसी तरीके से जितने भी यूजर्स रो काउंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, उतने रिकॉर्ड आप यहाँ पे नए देख पाएंगे एज अ फर्स्ट वन। लाइक यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। लेट से कोई यूजर एडमिन है या फिर उसका नाम लेट से एबल ट्यूटर है। अगर एबल ट्यूटर कुछ चेंज करता है अपने रो काउंट के अंदर, तो वो उसकी पर्सनल सेटिंग हुई, वो उसकी पर्सनल प्रेफरेंस हुई, तो वो यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और उसको जब तक वो उसे चेंज नहीं करेगा, उसी सेट में वो रिकॉर्ड्स दिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि मुझे 100 दिख रहा है। तो इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट वाला है वो एक ही रहेगा, जिसके अंदर हमने सिस्टम को ट्रू किया हुआ है। और ये उन सभी यूजर्स को दिखेगा जिन्होंने अभी तक अपना रो काउंट यूजर प्रेफरेंस चेंज नहीं किया है। तो इसी यूजर वाले प्रेफरेंस को हम लोग कई और नाम से, जैसे कि ग्लोबल यूजर प्रेफरेंस, आउट ऑफ बॉक्स यूजर प्रेफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं। तो जितने भी यूजर प्रेफरेंस है वो सब यहाँ पे सेव होंगे। आपको पूरा का पूरा आइडिया मैंने दे चुका है। अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं, मतलब अगर यूजर इसको डिलीट भी कर देता है, तो उस केस में क्या होगा? जब भी यूजर नेक्स्ट टाइम लॉग इन होगा तो वो फिर से डिफॉल्ट वाले पे जाएगा, मतलब फिर से उसको 15 रिकॉर्ड्स दिखेंगे। तो लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ। लेट मी लॉग आउट, लॉग इन अगेन। तो देखिए मैंने इसको रिलोड किया और यहाँ पे फिर से मेरा जो डिफॉल्ट वाला है वो यहाँ पे आ गया।